अब दूसरे अध्याय में जो श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुम्हें इस भीषण परिस्थिति में तुम्हें युद्ध छोड़ने की बात कहाँ से तुम कर बैठे हो? इससे तुम्हें न तो तुम्हारी कीर्ति मिलेगी तुम्हें, और न ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी। मतलब तुम्हें सुख नहीं मिलेगा और तुम्हारी फेम नहीं रहेगी। और जो ये क्षत्रिय लोग रहते हैं, ये योद्धा लोग रहते हैं, इनको अपनी कीर्ति से बड़ा अटैचमेंट होता है। तो श्री कृष्णा जो शब्द यूज करते हैं वो है अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अनार्य मतलब आर्य जो है, आर्य जो राजाओं को बोला जाता है, राजा ऋषि राज ऋषियों को, जो कर्म योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो अन आर्य बोला है कि तू ये कैसी बिना रॉयल्टी की बात कर रहे हो, इससे तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ना स्वर्ग मिलेगा मतलब ना सुख मिलेगा, ना ही तुम्हारी कीर्ति होगी। और यह तुम्हें हृदय की दुर्बलता कैसे हो गई है? इस दुर्बलता को त्याग करो, उठो और युद्ध करो। उत्तिष्ठ परम तप, उत्तिष्ठ मतलब उठो, और परम तप मतलब अर्जुन ने कई राक्षसों को मारा हुआ है, तो इसलिए उसका नाम परम तप पड़ा था। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने पितामह और ये गुरु जो इतने पूजनीय हैं, मैं इनके सामने खड़ा होकर युद्ध नहीं कर सकता, मैं इनको मार नहीं सकता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को समझ गया उसका बेसिक कॉज क्या है। उसको पितामह और गुरु द्रोण जो उतने पूजनीय है, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, उनसे युद्ध करने में उसको बहुत कष्ट हो रहा है। मतलब उसका उनके साथ जो मोह है, आसक्ति है, वो बीच में आ रहा है। और अर्जुन आगे बोलते हैं, जो 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। इसको जो हिंदी में बोला गया है कि जो कायरता से मेरा जो मन है वह पूरा नष्ट हो गया है, मेरा सत्य स्वभाव नष्ट हो गया है, और ये जो मेरी बुद्धि है वो पूरी मोहित हो गई है, तो मैं धर्म भी क्या है समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। तो ये जो श्लोक है ये दर्शाता है कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, उसका जो मन मोहित हो गया है, धर्म दूषित हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। और ये बता रहे कि आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मतलब क्या श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर वर्ड इसमें आता है श्लोक में कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। श्रेयस्कर मतलब बेनिफिशियल, जो कल्याणकारी हो, सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरी राज्य के लिए जो कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। तो श्रेयस्कर का ऑपोजिट है प्रेयस्कर। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि जब भी हम कोई चॉइस करें तो हमारी ज्यादा करके चॉइस श्रेयस्कर हो। श्रेयस्कर मतलब जो हमें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए श्रेष्ठकर हो, तो जो हमारी उन्नति कराता है, हमारे स्वरूप से हमें मिलाता है, हमारा स्पिरिचुअली या पर्सनली जो भी हमारी ग्रोथ कराता है वो है श्रेयस्कर। और जो प्रेयस्कर हम चॉइस करते हैं तो वो होते हैं ज्यादा जो हमें प्लेजर दे रहे हैं, हम जिसको भोग कर रहे हैं, बोलते हैं ना, जैसे हमें मीठे का शौक है तो हमने बहुत ज्यादा खा लिया, वो बहुत अच्छा तो लग रहा है पर बाद में उसके दुष्परिणाम भी होंगे। तो ज्यादा करके अपनी चॉइस श्रेयस्कर की तरह रखिए, करिए, जो मेरा उन्नति करे, जो मेरी। पर जरूरी नहीं है, कई बार प्रेयस्कर चॉइस भी हमारी उन्नति कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है, पर कोशिश करके श्रेयस्कर चॉइस रखिए। अब आगे भगवान ने जैसे ही ये श्लोक सुना और समझा कि अब अर्जुन सुनने के लिए तैयार है, तो आगे भगवान अपना ज्ञान शुरू करते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो। हम सब तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और ये जो शरीर है, जो तुम सोच रहे हो कि ये शरीर खत्म हो जाएगा उसलिए तुम दुखी हो रहे हो, तो ये शरीर तो बदलते रहेंगे। हम सब स्वरूप से आत्मा है, और ये जो शरीर हमें मिला है और ये मन बुद्धि मिला है, जो शरीर मिला है और जो मन बुद्धि हमें मिला है, ये इसलिए मिला है ताकि हम अपने मन बुद्धि को अपने कर्मों द्वारा शुद्ध कर सके और अपने स्वरूप से मिल सके। तो ये जो मन बुद्धि शरीर है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, पर मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। और ये जो शरीर मन बुद्धि है जब आत्मा से मिलते हैं तभी हमारे में चेतनता आती है। तो बिना आत्मा के या बिना शरीर मन बुद्धि के दोनों भी जीवन नहीं दे सकते। तो एग्जाम्पल दिया है जैसे इलेक्ट्रिक करंट है,
इलेक्ट्रिक करंट जब तक वायर में रहता है तब तक हमें कोई प्रकाश नहीं दिखता। वैसे ही जो बल्ब सॉकेट में लगा है, पर जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती वो प्रकाशित नहीं होता। पर जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट एक बल्ब में पास होता है तो प्रकाशमान हमें दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जब शरीर मन बुद्धि आत्मा का साथ लेते हैं तभी चेतनता प्राप्त होती है और हमें जीवन प्राप्त होता है। तो यह जो आत्मा है हम सबका मूल है, बेस है, सबस्ट्रेटम है। यह आत्मा हम सबकी एक ही है। ये आत्मा खंडित नहीं हुई है, ये आत्मा जो है फैलाव है और शाश्वत है। ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, सर्वज्ञ है, हर जगह है, कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहां ये आत्मा नहीं है। ये अव्यय है, मतलब ज्यों की त्यों है, जैसे पहले थी वैसे अभी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। जैसे हमारे शरीर मन बुद्धि में मॉडिफिकेशन होता है, तो जैसे हमारा शरीर बदलता है, हमारा बचपन का शरीर अलग था, जवानी का अलग था, बुढ़ापे का अलग रहेगा। तो ये जो तीनों शरीर को देखने वाला जो है, जो ज्यों का त्यों रहता है, वह आत्मा, वह तत्व मैं हूँ। ये चेंजेस सब बॉडी में हो रहे हैं, मुझ में नहीं हो रहे। तो इस प्रकार अर्जुन को ये आत्मा का परिचय देते हैं और आगे कहते हैं जिस प्रकार हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, मतलब वेकिंग, ड्रीम और स्लीप, ये तीनों अवस्था को देखने वाला जो मैं हूँ वो कभी चेंज नहीं होता, वह मैं हूँ। तो जिस प्रकार यह जो आत्मा है बचपन के शरीर से निकल के हमारी जवानी के शरीर में आ जाती है, जवानी के शरीर से निकल के बुढ़ापे वाले शरीर में चली जाती है, उसी प्रकार ये आत्मा जब शरीर हमारा काम करने लायक नहीं होता है या उसकी उस शरीर में वासनाएं पूरी हो जाती हैं तो वो नया शरीर धारण कर लेता है, जिस प्रकार हम नए वस्त्र धारण करते हैं। अब जब ये दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है तो ये मन बुद्धि के साथ धारण करती है और ये जो मन बुद्धि है अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए शरीर का यूज करते हैं। तो मृत्यु के वक्त मन बुद्धि जो है पुराना शरीर छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करते हैं और यह होता है आत्मा के साथ। आत्मा उनको मदद करती है नए शरीर में प्रवेश करने के लिए, आत्मा के साथ होता है। तो इस प्रकार ये जन्म मृत्यु जो है क्रम चलता रहता है जब तक हमारी वासनाएं पूरी खत्म नहीं हो जाती। तो ये जो वासनाओं को कौन खत्म करेगा? वासनाओं को हमको ही खत्म करना है। तो जब तक हमारी वासनाएं पूरी खत्म नहीं होती ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। तो इस जन्म मृत्यु को स्वीकारो और जब हमें ज्ञान मिल गया है तो इस ज्ञान का साथ लेके अपने मन बुद्धि को शुद्ध करो और अपनी वासनाओं को खत्म करने की कोशिश करो। और आगे कहते हैं जो भी जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर मैं, तुम और ये सब जितने भी तुम्हें सामने दिख रहे हैं ये हमेशा रहेंगे, ये सब आत्म तत्व हैं। पर हमको यह अज्ञान है कि मैं तो सिर्फ शरीर हूँ, इससे ज्यादा हमें समझ में ही नहीं आता है। तो अर्जुन पूछता है कि फिर इस संसार में ऐसे भिन्नता क्यों है? कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत रोगी है, कोई स्वस्थ है, फिट है, ऐसा क्यों? तो आगे बताते हैं कि कोई भी जो घटना परिस्थिति होती है वो बिना कारण के नहीं होती। कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत बताते हैं। जिस प्रकार कारण है तो प्रभाव होगा ही होगा, ये सिद्धांत है। तो ये इस संसार का नियम है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। जैसा भी हम बीज बोते हैं तो उसका हमें फल मिलता है। यदि हमने बीज बो के उस वृक्ष की अच्छे से परवरिश करी, उसको अच्छा खाद पानी डाला तो अच्छे क्वालिटी के फल आएंगे। पर उस बीज को हमने डालकर छोड़ दिया, उसको कुछ खाद पानी नहीं दिया, तो हो सकता है फल आए पर अच्छी क्वालिटी के नहीं आए। तो जैसा हम बीज बोएंगे वैसे, और जिसका बीज बोएंगे हमें उसी का ही फल मिलता है। तो उसी प्रकार जो कर्म हम आज कर रहे हैं ये कल के लिए हमारा बीज है आज, जो कल फल में उपलब्ध होगा। तो हमें कभी ऐसा लगता है कि किसी के जीवन में अभी तक जो कोई परिस्थिति आई है पर अभी तक के जीवन में उस घटना का हमें कारण नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, पार्शियलिटी हो रही है, भगवान उसके साथ गलत कर रहा है। वो तो इतना सज्जन इंसान है, उसने तो अपना पूरा जीवन इतनी भगवान की सेवा में लगाया है, कभी किसी का गलत नहीं किया, तो उसके साथ ये बुरा कैसे हो रहा है? तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि बहुत ही गलत किया भगवान ने, बहुत गलत हुआ उसका। ऐसा नहीं है।
यदि हमें अभी तक के उसके जीवन में कोई कारण नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि यदि प्रभाव कुछ दिख रहा है, कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, इसका मतलब कारण कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। यदि अभी तक की लाइफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब उसके जन्म के पहले की लाइफ में यह कारण होगा। तो हमको अपने जन्म से पहले अपनी टाइमलाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, इसका मतलब हम जन्म के पहले भी कहीं थे। तो ये प्रूव करता है कि ये जो आत्मा है ये कंटिन्यूस, निरंतर हमारा जीवन, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई बार हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, कोई कहीं गलती नहीं, बहुत अच्छा सज्जन इंसान है, पर उसका पूरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और उसका जो अंत आ जाता है और वो अपना जीवन अपना शरीर त्याग देता है, पर रिजल्ट हमें उसके दिखते नहीं अच्छे कार्य के। तो इसका ये मतलब है कि आगे अब उसने बीज बोया है तो फल तो मिलेगा ही, कर्म अच्छे किए हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही। इसका मतलब फल अभी तक नहीं मिला तो उसको आगे जन्म लेना पड़ेगा उस फल का सामना करने के लिए, उस फल को भोगने के लिए जो भी उसने कर्म किए हैं। तो इससे ये बता रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मतलब इस डेथ के बाद वो अगला शरीर लेगा। तो इस प्रकार यदि हमें समझ जाता है कि जो भी कुछ मेरे सामने आज सिचुएशन आ रही है वो मेरे ही अपने कर्मों का फल है, मैंने ही कभी पास्ट में बीज बोए हैं, तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपनी परिस्थिति का ब्लेम या शिकायत किसी और के ऊपर नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार यह जीवन की निरंतरता बताई गई, कारण और प्रभाव बताया गया, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और कॉज एंड इफेक्ट बताया गया। अब कई लोग ये सोचते हैं हमको तो ये कारण याद ही नहीं है और हम इसको मानते ही नहीं, ये फिलॉसफी को या जो भी है हमें मालूम नहीं तो हम मानते भी नहीं और हम इस पे विश्वास नहीं करते, इसलिए ये हम पर लागू नहीं होता। आप कुछ भी सोचें पर ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, ये सब पर लागू होते हैं। जो करेगा वही उसको भोगेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो जो कर्म हमारे हैं वही हमारे आगे के लिए, आज हम जो बीज बो रहे हैं वो आगे हमें फल देंगे। हाँ, पर कौन से कर्म का क्या फल होगा और कब मिलेगा, यह सिद्धांत हमें नहीं मालूम कि कौन से कर्म का क्या फल होगा, एग्जैक्ट फल क्या होगा और वो एग्जैक्टली कब मिलेगा। और हम इसको ढूंढ भी नहीं सकते क्योंकि हम पास्ट लाइफ में जाके कैसे ढूंढेंगे, और देखा भी गया है जो ढूंढने गए हैं वो और कंफ्यूज हो गए हैं। इसलिए कर्मों की गति गहन है, ये शब्द आता है। अब कर्मों के पीछे हमारे भाव क्या है वह बताता है कि वह कर्म कैसा है। भाव मतलब हमारा इंटेंशन क्या है कर्म को करने का। तो जो भी हम आज कर्म कर रहे हैं वह बीज है हमारे भविष्य के लिए, आज हम वो बीज डाल रहे हैं। तो आज हमारे पास चॉइस है कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए उसको हम कैसे रिएक्ट करें, उसका हम सामना कैसे करें। यदि हमने स्वीकार भाव से उसको एक्सेप्ट किया तो हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्वक रहेगी। तो यहाँ पे कर्मों को 3 प्रकार जो बताया जाता है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो अभी तक की जितनी भी मेरी लाइफ हुई है उन सब के जो कर्म है अच्छे बुरे जो सब मेरे फिक्स डिपॉजिट में है वो है संचित कर्म, और वो अपने अपने टाइम पर मैच्योर होंगे और सामने आएंगे। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म मतलब आज जो अभी मेरे को ये जो पूरी परिस्थिति मिली है, मेरा जो पूरा जीवन मिला है और जो मेरी सामने परिस्थितियां आती हैं आज तो इस जन्म में, तो ये हो गई मेरी प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध में जो भी मेरे सामने परिस्थिति आती है मेरे पास यहाँ ही चॉइस है कि मैं इस परिस्थिति का सामना कैसे करूं। जैसे बोल रहे हैं स्वीकार भाव से करो या फिर कंप्लेन करो, शिकायत करो। तो यदि हम उसको स्वीकार भाव में रखेंगे तो हम अच्छे बीज डाल रहे हैं आगे के लिए, पर हम शिकायतें करते रहेंगे तो हम थोड़े से अपने बीज को डिस्टर्ब बीज डाल रहे हैं। तो जो भी, और इसी को बोला गया आज जो हम उसके ऊपर एक्ट करेंगे वह होगा हमारा आगामी कर्म। आगामी कर्म मतलब आगे के लिए हम बीज बो रहे हैं। तो हमको आज क्या करना है, हमको ध्यान से, जागरूकता से, कॉन्शियसली अपने आज की परिस्थितियों को प्रेजेंट में रहते हुए पेशेंटली, धीरजता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक विचार और थॉट के साथ, प्योरिटी के साथ उसका सामना करना है और उसको स्वीकार करना है ताकि हमारा आत्मिक बल बढ़े और जो धीरे धीरे हमारे जो भी नेगेटिव कर्म हैं वो फ्लश आउट हो जाए। नेगेटिव कर्म के जो फल हैं धीरे 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 फ्लश आउट होंगे और फिर हमारे पूरे संचित कर्म जो हैं अच्छे कर्म फल रहेंगे।
तो इस प्रकार यहाँ तक अर्जुन को कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बताई, कर्म बताए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। और आगे बोलते हैं अर्जुन जो विवेकी मनुष्य होते हैं उसको सत असत अच्छे से पता होता है, वो उसको जानते हैं। तो यहाँ सत और असत का सिद्धांत बताया कि सत क्या है और असत क्या है। सत जो है परमानेंट, जो कभी बदलता नहीं, जो रियल है, जो ट्रुथ है, जो ज्यों का त्यों रहता है, तो यहाँ आत्मा को सत कहा गया है। तो असत क्या है? असत मतलब परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है। अब जो असत है वो भी नित्य रहेगा पर परिवर्तनशील रहेगा। जैसे आज जो सीन है तो कल सीन में पेड़ पौधे बदल जाएंगे पर रहेंगे, नित्य रहेगा पर उसकी जगह नए पेड़ आ जाएंगे। जैसे ये संसार हमेशा नित्य रहेगा, हम नहीं रहेंगे कल पर दूसरे शरीर आ जाएंगे। तो नित्य है पर परिवर्तनशील है। तो ये जो व्यक्ति असत सत को अच्छे से समझते हैं तो ये जो पूरे जगत में वो एंजॉय करते हैं, उनको पता है परिवर्तनशील, पर उससे आसक्त नहीं होते, पॉजिटिव नहीं होते। पर जो ये असत को रियल तो देख रहा है उसको, और उसको रियल मान लिया और उससे पॉजिटिव हो गया, उससे आसक्त हो गया, उसी को कहते हैं मोह। तो जब असत ऐसा दिखता है रियल जैसा, जैसे एग्जाम्पल हम सपना देखते हैं और सपने में हमें जो भी दिखता है, हमें दिखता है कि हम एक मॉल में गए, हम बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, और जब हम बिल देने के लिए आए और हमने अपना पर्स खोला तो हमारे पर्स में कुछ भी पैसे नहीं थे, हम कैश लाना भूल गए, हम क्रेडिट कार्ड लाना भूल गए। तो हमें लग रहा अरे बाप रे ये तो बहुत इंसल्टिंग हो जाएगा, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है हमारी इंसल्ट हो जाएगी, और वैसे ही हमारी जाग खुल जाती है। और जैसे ही हमारी जाग खुलती है तो हमें लगता है अरे ये तो सपना था। उसी प्रकार वो सपने में हमें कितना रियल लग रहा था कि सही में हमने इतनी शॉपिंग करी और अब हमारे पास पैसे नहीं है, मैं फोन करूं किसी को, क्या करूं। उसी प्रकार हमें जो हमारी अभी जो लाइफ है और हम जिसको जागरूकता बोल रहे हैं उसमें जो हमें पूरा ये संसार दिख रहा है उतना ही रियल दिखता है जैसे सपने में हमें सपना दिखता है, जो सपने में शॉपिंग मॉल और हमारी परिस्थिति दिखी। पर जैसे ही जागरूकता आती है तो वो सपना हमको समझ जाता है ये तो सपना था, सब भ्रम था। उसी प्रकार जब ज्ञान से हमें जागरूकता आ जाती है तो हमें अच्छे से समझ आ जाता है कि ये सब जो चेंजेबल है ये तो लीला है, असत है, माया है। माया में तो हम सबको रहना ही है, पर उससे हमें अटैच नहीं होना है, उसको अनरियल की ये चेंजेबल करके एक्सेप्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि ये हमेशा मेरे साथ बना रहे, क्योंकि वो नहीं होगा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है चेंजेबल। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू शोक मत कर। विवेकी मनुष्य को ये असत असत अच्छे से पता होता है तो वो भी शोक नहीं करते, तू भी शोक मत कर। ये संसार द्वंद्वों से ही बना है, कभी दुख कभी सुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी ठंड कभी गर्मी। तो यदि हमें अपने आप को दुख में नहीं रखना है, इससे बाहर निकलना है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से समझना होगा कि सब परिवर्तनशील है, टेम्पररी है और यह चलता रहेगा। दोनों टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी है। इसलिए दोनों कंडीशन में संयम बना के चलो, बैलेंस, और उसको एक्सेप्ट करना है। तो कैसे हम ये संयम बनाए? तो ये तो हमें अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम चलते सब अपने मन से हैं, तो मन को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे ट्रेन करें हम अपने मन को? तो इसका जो एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा शास्त्रों में यही दिया है कि पेंडुलम, जो हम घड़ी में एक पेंडुलम देखते थे पहले जमाने में जो ऐसे से हिलता था, तो पेंडुलम जितना इधर जाएगा उतनी गति उसकी इधर जाने की रहेगी। तो उसी प्रकार हम जब सुखी होते हैं, जब सुख का सीन आता है, तो यदि हम वो सुख के सीन में आपे से बाहर हो जाते हैं तो उतना ही हम, जब दुख आएगा उतने ही हम दुख में नीचे गिर जाएंगे और शोकग्रस्त हो जाएंगे। तो सुख और दुख दोनों जब सामने आए, खास करके जब सुख आए, तो ये ध्यान रखना कि ये तो चेंजेबल है, ये तो बीतने ही वाला है। तो इस प्रकार हम अपने मन को ट्रेनिंग देंगे। यही एक बहुत बड़ी साधना है कि दोनों विपरीत परिस्थितियों में मुझे समता, संयम, बैलेंस कैसे बनाना है। तो अर्जुन पूछता है तो मुझे कैसे करना है? तो श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, तम तितिक्षा भारत, मतलब जो भी कुछ घटित हो रहा है उसको सहन करो। तो कैसे सहन करें उसको? तो अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा सहन करने के लिए, दृष्टा बनकर कि ये तो सब परिवर्तनशील है। जब तक मेरे सामने वो सीन है, इंजॉय करें और ध्यान रखें कि ये चेंज होने वाला है। धीरज रखो, यह सीन भी गुजर जाएगा। दुख के समय अपने को धीरज रखना है और समझना है कि ये सीन भी गुजर जाएगा। कैसे सहन करें?
तो न तो हमें चिंता करनी है न शिकायत करना है। तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, यदि हम उसको करेक्ट करने की हमारी परिस्थिति है, हमको लगता है हम इसको करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट करो, नहीं तो हमें सहन करना है, यही समझ के कि ये समय भी बीत जाएगा। तो संयम में रहो, बैलेंस में रहो, अपनी जीवन की निरंतरता को स्वीकार करेंगे और जो परिवर्तन है हमारे जीवन में उसको स्वीकार करेंगे। चेंज को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर हमें मानसिक रोग हो जाते हैं। और यदि ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो शिकायत मत करो, समझो कि सब कुछ चेंजिंग है। तो इस प्रकार हमें बैलेंस में रहना है। अब बैलेंस फिर से पूछते किस में करना है बैलेंस, तो बैलेंस हमें करना है द्वंद्वों में, डुअलिटी में। जैसे हर चीज दो में है, तो संसार का नियम ही है, संसार डुअलिटी में चलता है। तो हमें ये जो सुख दुख बताया भी उसमें बैलेंस करना है, और 3 गुणों में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी ये द्वंद्वों से ऊपर उठना है, दृष्टा बनकर देखना है। और ये जो गुण है तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा टाइम हम सत्वगुण की तरफ रहें, शुद्धता की तरफ रहें। तो इस प्रकार ये मेरी ही ट्रेनिंग है, मुझे ही प्रैक्टिस करना है, और यह प्रैक्टिस करने से मेरा मन जो है स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जब स्थिर मन होगा तभी हम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और हमने कई बार देखा है शांत मन ही बड़े काम कर सकता है, शांत मन ही अच्छे डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए अर्जुन, तू शोक मत कर, उठ और युद्ध कर, क्योंकि अभी तू एक योद्धा है, तो तेरा कर्तव्य है अपनी ड्यूटी करना। तो मैं तुम्हें तुम्हारा धर्म याद दिला रहा हूँ, कर्तव्य कर्म करो, और ये कर्म प्रेरणा कही गई है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी उठो और युद्ध करो, क्योंकि अभी तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करने की। तो इस प्रकार यहाँ तक श्री कृष्ण जब कहते हैं तो अर्जुन को बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा श्री कृष्ण को, तो अब उससे थोड़ी इमोशनल अपील करते हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे, मतलब तुम अपने धर्म से पीछे हट रहे हो, जिससे तुम्हारी अपकीर्ति होगी। तो कृष्ण को अर्जुन का सेंसिटिव पॉइंट पता था कि ये योद्धा है, क्षत्रिय, जहां अपकीर्ति की बात हुई तो उसको लगेगा नहीं ये गलत है, क्योंकि योद्धा को कीर्ति से बहुत लगाव होता है। और यदि तुम्हारी युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो तुम शहीद कहलाओगे, और यदि तुम्हारी जीत हो जाती है तो तुम्हें राज्य मिलेगा, तुम राज्य करोगे, उस राज्य को एंजॉय करोगे और कीर्ति भी होगी, पावर भी मिलेगा तुम्हें। तो अपना कर्तव्य कर्म तुम निभाओ। तो हमारे लिए ये लेसन है कि किसी भी हाल में हमें अपने कर्तव्य कर्म निभाना है। और अर्जुन को बोलते हर हाल में तेरी जीत ही होगी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने हार की बात करी ही नहीं है, सिर्फ जीत की बात करी है। ये भी बताया कि युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाएगी तो तुम शहीद कहलाओगे। तो हमने जो ये फेलियर वर्ड, हार वर्ड हमने अपने मन से बना लिए हैं, और हम उसको डिग्रेड करते रहते हैं। जैसे कोई 1 2 3, कोई 4th आ गया तो हम बोलेंगे फेलियर है। तो फेलियर कुछ नहीं है, हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये हमारे मन के भ्रम है। तो कर्तव्य कर्म करते वक्त हमें फेलियर भी मिले तो भी हमारी जीत है, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है, और यही सत्य है। तो अपने कर्तव्य कर्म करने में हमें स्टेबिलिटी रहना है, सम रहना है, कि उसमें दुख मिले चाहे सुख मिले, लाभ हो चाहे हानि हो, जीत हो चाहे हार हो, दुख सुख दुखे, लाभा लाभो, जया जयो, ये 3 वर्ड कहे गए। इन तीनों में हमें सम रहना है। स्थिर रहकर कर्म करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा कहने का मतलब है दुख नहीं होगा हमें, क्योंकि हमें यदि पता है कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर इसका रिजल्ट ठीक नहीं आया, कोई बात नहीं, मैंने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, जैसे हमने अपने भारतीय परिवारों में देखते हैं, हम जैसे परिवार के किसी एक सदस्य, खास करके कोई सीनियर पर्सन को कोई बीमारी हो गई हो, तो हर परिवार जन का मत अलग अलग होता है कि ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ बोलते हैं करना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं करना चाहिए, पर किसी एक को लगता है कि नहीं, ऑपरेशन तो करना चाहिए, इससे इनकी लाइफ बहुत क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, और एक जना आगे बढ़ के वो ऑपरेशन करवा देता है, और बाय चांस यदि वो ऑपरेशन फेल हो जाता है तो पूरे परिवारजन उसको ब्लेम करते हैं कि तुमने गलत निर्णय लिया। पर ये गलत निर्णय नहीं है, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, उसका इंटेंशन अच्छा था। तो इस प्रकार हम जब अपने रोल को निभा लेते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी करते हैं, तो वो सक्सेसफुल ना भी हो तो भी हमें उसमें पाप नहीं लगता, मतलब हमें उसमें दुख नहीं मनाना चाहिए, हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया। तो
इसलिए कहा गया है कि ये पाप वर्ड यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था कि इन सबको मारकर मुझे पाप लगेगा, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे पाप वर्ड का यूज किया गया है कि अपने कर्तव्य कर्म करने से कोई पाप नहीं लगता। इस प्रकार हम अपने धर्म से चलेंगे तो हमारे में शुद्धता आएगी और हम बैलेंस में रहेंगे। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अभी तक तो मैंने तुम्हें सांख्य योग बताया। ये सेकंड अध्याय जो था इसका नाम है सांख्य योग। सांख्य मतलब संख्या, संख्या इसका मतलब एक तो है कि ज्ञान योग और एक है सांख्य मतलब संख्या, मतलब बार बार इसको हम अपने लाइफ में लाएंगे तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। और एक और मतलब यह भी कहते हैं सांख्य मतलब 2+2 4 जैसे बताते हैं, उसी प्रकार यह जो ज्ञान है आत्मज्ञान, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये इस तरीके से समझाई गई है कि लॉजिकली हमको जो वो बताना चाह रहे हैं वो समझ जाए। जैसे 2+2 4 हमें बराबर समझ में आता है, उसी प्रकार यह आत्मज्ञान हमें दिया गया है ताकि इस युक्ति से दिया गया है, इस लॉजिकल थॉट से दिया गया है कि हमें वो ठीक से समझ में आ जाए। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अभी तक तो मैंने तुम्हें सांख्य योग बताया, लॉजिकल थिंकिंग, ताकि तुम सही निर्णय ले सको, इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। और अब तुम सुनो, मैं आगे तुम्हें कर्म योग सुनाता हूँ। तो सांख्य योग में हमने समझा कि शरीर चेंजेबल है, आत्मा सत है, तो हमें अपने सत स्वरूप पे अपना केंद्र फोकस रखना है। अब कर्म योग तुम सुनो, तो ये कर्म योग क्या है? तो कर्म योग जब ज्ञान से हम कर्म करेंगे तो हमारी सारी वासनाएं खत्म होंगी। अब ये वासनाएं जो है मतलब हमारी इच्छाएं जो हमें दिखती नहीं है, कुछ इच्छाएं तो हमारी आ जाती हैं सामने तो हमें दिखती हैं, पर कुछ जो इच्छाएं जो अव्यक्त रहती हैं, हमें नहीं दिखती, बहुत गूढ़ अंदर रहती है, डीप डाउन, उनको वासनाएं बोल रहे हैं। तो ये जो वासनाएं, ये इच्छाएं होती रहती हैं, नई नई इच्छाएं आती रहती हैं। एक इच्छा हमारी पूरी हुई तो हमें लोभ हो जाता है, नहीं पूरी हुई तो क्रोध हो जाता है, और ऐसे ही वासनाओं बढ़ती जाती हैं और हम उस नेटवर्क में उलझते जाते हैं। पर हम ज्ञान से कर्म करेंगे तो हमारी ये वासनाएं खत्म होंगी और हम इस कर्म बंधन से मुक्त होंगे। अब जब हमारी ये वासनाएं खत्म होंगी और हम धीरे धीरे अपने मन बुद्धि को शुद्ध करेंगे तो हम निर्भय भी रहेंगे और आनंद में रहेंगे, और अपने स्वयं के स्वरूप को हम जान पाएंगे, उसके निकट आ पाएंगे। तो ये जो ज्ञान से कर्म करना क्या है, मतलब क्या है, इस ज्ञान से हम कैसे कर्म करें? तो मतलब इसका ये है कि जब हम ज्ञान से कर्म करें तो निस्वार्थ भाव हो हमारे में, मतलब अनसेल्फिश हो, और फिर वो निस्वार्थ भाव से हम परमार्थिक भाव में आए, अहंकार रहित हो, ईगो लेस हो, आसक्ति रहित हो, मतलब पोजेशन फ्री हो, हम किसी से अटैच नहीं हो, क्योंकि हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सब चेंजेबल है, तो मैं अटैच होके कुछ मतलब नहीं है, आज जिससे मैं अटैच हुई वो कल खत्म होने वाला है। तो इससे हमारे में निर्भयता आएगी और हम जो मेंटली हमें थकावट भी नहीं आएगी, और इसी को कहते हैं कर्मयोग। तो निस्वार्थ भाव, अहंकार रहित, आसक्ति रहित, तो इसको कहेंगे कर्मयोग। पर हम तो सब अज्ञान से करते हैं, हम तो बिल्कुल सेल्फिश स्वार्थ भाव में और अहंकार में रहते हैं, और हर चीज से हम आसक्त हो जाते हैं। हम अपने कर्मों से भी आसक्त हो जाते हैं, फल से भी आसक्त हो जाते हैं, सभी से, रिश्तेदारों से, हर चीज से हम आसक्त हो जाते हैं। तो अब आगे श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि हमारी बुद्धि कुशल रहेगी, यदि ज्ञान से हम अपनी बुद्धि को कुशल बना लेंगे, प्रज्ञावान बना लेंगे, तो यह जो हमारी बुद्धि है सभी हमारी इच्छाओं को स्कैन करेगी अच्छे से और मन को कंट्रोल में रखेगी। पर यदि हमारी ये बुद्धि अविवेकी है, मतलब हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अज्ञान में रहना चाहते हैं, तो इच्छाएं और ये विचार हमसे गलत कर्म कराते रहेंगे और हमारे में अहंकार, आसक्ति, स्वार्थ भाव आता रहेगा, और हम अपने स्वरूप से, जो हमारा आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, इससे हम बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं तुम ज्ञान से कर्म करो, क्योंकि हमारे पास हमारा जो अधिकार है, और हमारे पास जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने का है। और यहाँ पर जो सबसे फेमस श्लोक है, सेकंड अध्याय का 47वां श्लोक जो है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तव कर्माणि। मतलब हमारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में मेरा कोई मैं उसको मॉनिटर नहीं कर सकती फल को, क्योंकि फल सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, फल बहुत सारी दूसरी चीजों पर निर्भर करता है। तो चॉइस हमारे पास है,
हमारा पूरा ध्यान जो है कर्म करने पर हो, 100% हम कर्म पर फोकस करें। पर कर्म करते वक्त यदि हम फल के बारे में सोचने लगे, मतलब फ्यूचर की चिंता करने लगे, तो हम उस टाइम 100% अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो रिजल्ट भी 100% नहीं होगा। इसलिए फोकस 100% अपने कर्मों पर रहे, प्रेजेंट में रहें, और जो फल है उसकी चिंता नहीं करें। हाँ, कर्म शुरू करने के पहले हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं, पर एक बार कर्म हमने शुरू किया तो फिर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे, और पास्ट के बारे में तो सोचने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पास्ट तो जो बीत गया वो बीत गया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और जो फ्यूचर है वो क्वेश्चन मार के क्या सामने आने वाला है मुझे नहीं पता। तो फल जो है, कोई भी हम कर्म करेंगे अपना बेस्ट करेंगे उसमें, और फिर जो भी फल आएगा वो मुझे स्वीकार है। आगे कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब योग में स्थित होके, मतलब दृढ़ निश्चय करके और पूरे समर्पित भाव से, आसक्ति रहित होकर, सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, मतलब सक्सेस और फेलियर, सब में समत्व भाव ले रहकर, इवननेस, समता का भाव रखकर उसको स्वीकार करेंगे, इसी को योग कहते हैं। पर अभी तो जो हम कर्म करते हैं इन सब के विपरीत करते, एक तो हमारा स्वार्थ भाव रहता है, और हम हर चीज से आसक्त हो जाते हैं, अहंकार होता है, हमें लगता है सब काम हम ही कर रहे हैं। तो कर्म तो है अभी, पर योग लुप्त हो गया है। तो ये जो योग है, यही हमें अभी डेवलप करना है। कर्म हम सब कर रहे हैं, सिर्फ हमारा जो योग वाला पार्ट है वो हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने अब योग पर ध्यान देना है। क्योंकि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है अभी भी हमारा स्वरूप को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, इसलिए हम मेहनत नहीं कर रहे। तो ये जो ज्ञान है ये भी दो तरीके से लेते हैं। एक तो जो लोग लेते हैं कि सिर्फ एक नॉलेज, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले और बस थोड़ी सी हमारी लाइफ सुखी हो जाए, बस थोड़ी सी पीसफुल हो जाए, उनको स्वरूप से कोई मतलब नहीं। एक तो ये हुआ ज्ञान। और दूसरा जो ज्ञान, एब्सोल्यूट ज्ञान जिसको बोलते हैं, उनका रहता है कि नहीं, मुझे ये ज्ञान लेकर अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, अपने आनंद स्वरूप से मुझे मिलना है। तो ये हुआ एब्सोल्यूट ज्ञान। तो ये दो तरह के ज्ञान है। अब हमारे ऊपर है कि हमको ये ज्ञान कैसे लेना है। क्योंकि अभी हमें स्वरूप के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए हम अपने आप पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो अब हम अपने कर्मों को कैसे कुशल बनाएं और कैसे हम अपने स्वरूप के नजदीक पहुंचे। तो यहाँ बोला है बुद्धम शरणम अन्विच्छम। बुद्धम मतलब ये बुद्धि योग, मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान से ही हमारे कर्मों में कुशलता आएगी। कर्मसु कौशलम, तो ज्ञान से हमारे कर्म कौशल होंगे, कुशल होंगे, परफेक्ट होंगे। तो हमारे पास दो रास्ते, एक तो हम ज्ञान से कर्म करें और अपने स्वरूप को प्राप्त करें। तो ज्ञान से जब हम कर्म करेंगे तो जो हमारे मोह है, आसक्ति है, हमें समझ जाएगी कि ये सब परिवर्तनशील है, और ये पोजेशन जो है, ये मोह कलीलम एक शब्द दिया है, ये मोह के दलदल में मैं फंसा हुआ हूँ, इससे बस मुझे निकलना है, काम सिर्फ मुझे अपने मेंटल लेवल पे करनी है। तो इस ज्ञान से मेरा मोह नाश होगा, मेरी बुद्धि स्थिर होगी और मैं मुक्त होऊंगा। जो सब हम बोलते हैं हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो ये मोह से मैं दूर होऊंगा। तो ये हुआ ज्ञान से। और दूसरा है अज्ञान से, जैसे हम अभी चल रहे हैं, चलते रहें, अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से अपनी इच्छाएं पूरी करें और सुखी दुखी होते रहें, जैसा चल रहा है वैसा हम चलने दें। तो इस प्रकार हमारे पास दो रास्ते हैं। पर क्योंकि हम ये अध्यात्म के रास्ते पर है, हम सब अपनी मर्जी से ये पढ़ रहे हैं, तो हमें बताया गया कि इस ज्ञान से जो है हमारे में युक्ति आती है। युक्त किसको कहा जाता है? जिसके युक्त पुरुष उसको कहा जाता है जिसके पास, जिसमें भय नहीं हो, जो क्रोध से मुक्त हो, भय से मुक्त हो और जो आनंद में रहता हो। तो ये जो युक्त विवेकी मनुष्य होते हैं, ये शुभ अशुभ, मतलब शुभ मतलब हमारे हिसाब से, हमारी फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से जो कार्य होते हैं, तो उसमें अति आनंदित नहीं होते। और अशुभ जो हमारे अनफेवरेबल हमारी कंडीशंस में होते हैं, वो है द्वेष, उससे द्वेष नहीं होता। जिनको ज्ञान है तो वो अच्छा कर्म भी सामने आए या उनके इंजॉय नहीं करते, उन्हें पसंद नहीं है, वो भी आए, दोनों को, उनको पता है ये मैं इंजॉय नहीं करता पर ये मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो वो करेगा, और नहीं करना है तो नहीं करेगा, पर द्वेष भाव नहीं करता। तो ये युक्त पुरुष के लक्षण हैं। फिर अर्जुन पूछता है कि ये जो ज्ञान योग से आप बार बार बोल रहे हो स्थिर बुद्धि होती है, तो ये स्थिर बुद्धि वाले जो मनुष्य होते हैं, जिनको सिद्ध प्रज्ञ कहा जाता है, उनके लक्षण क्या होते हैं?
तो अर्जुन ये बहुत सवाल डिटेल में पूछता है कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, मतलब उनका व्यवहार कैसा, कंप्लीट वो पूछना चाह रहा है कि ये स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं। तो श्री भगवान यहाँ उसको बताते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं ये परम आनंद में रहते हैं, ये अनासक्त रहते हैं इसलिए प्रेम में रहते हैं, मतलब पॉजिटिव नहीं रहते इसलिए प्रेम में रहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते क्योंकि अनासक्त है, तो अपनी खुशी के लिए फिजिकली भी और इमोशनली भी किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। पर हमारे साथ क्या होता है, हम लोगों पर डिपेंड करते हैं अपनी खुशी के लिए कि वह मुझे ऐसा करेगा तब मुझे खुशी मिलेगी। तो और जब वो फिर नहीं होता पूरा तो हम दुखी होते हैं, हमें क्रोध आता है, हमें परेशानी होती है, हमें भय लगता है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होते हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए इनको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी से कोई आशा नहीं है, ये सत असत को अच्छे से जानते हैं, इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि इन्हें पता है कि ये सब टेम्पररी है, परिवर्तनशील है, चेंज होने वाला है। ये सब में वो सत स्वरूप देखते हैं, हर किसी को वो वासुदेव सर्वम वाला उनका फंडा है कि वो हर किसी में उस तत्व को देखते हैं। वे शुभ और अशुभ मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में सम रहते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, स्वीकार भाव में रहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हर चीज को, और जो भी फल मिलता है उसको प्रसाद रूप मानकर ग्रहण करते हैं। राग द्वेष रहित रहते हैं, राग मतलब लाइक्स और द्वेष मतलब डिसलाइक। राग मतलब जो चीज हमें पसंद है उससे हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए, जो मुझे पसंद नहीं है उसके साथ में द्वेष, तो उससे रहित होते हैं। और ये मन को संयम रखते हैं, इनका मन पे बहुत कंट्रोल रहता है। पर ये गिरावट कैसे आती है, हमारे मन पे कंट्रोल नहीं रहता, और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और जब हमें क्रोध आता है तो जो हमारी बुद्धि की जो क्षमता है, पूरी जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो पूरा शून्य हो जाता है। इसलिए कहते हैं क्रोध के टाइम में कोई डिसीजन नहीं लेना या चुप रहना, क्योंकि शब्द भी बहुत अपशब्द निकलते हैं क्रोध में। तो क्रोध में जैसे ही हमारी गिरावट क्रोध तक हो गई, क्रोध से हमारी सोच विचार बुद्धि पूरी जीरो हो गई, तो हमारे में पशुता सा व्यवहार होता है और मानवता को हम खो देते थे। तो इसको कहते हैं गिरावट, जो एक इच्छा से शुरू हुई और क्रोध से आते आते हमारी बुद्धि क्षीण हो गई, जीरो हो गई, और हमारे में पशुता के लक्षण आ गए। फिर इनमें इंद्रियों को बहुत अच्छे से ये संयम करके रखते हैं। तो यहाँ इंद्रियों के संयम से एग्जाम्पल दिया है कछुए का। जिस प्रकार कछुआ अपने सब विपरीत परिस्थितियों में अपने सारे पैर जो है समेट लेता है, उसी प्रकार यह स्थित प्रज्ञ मनुष्य अपनी इंद्रियों को समेटे रखते हैं अपने कंट्रोल में। तो जो कछुए की ऊपर की त्वचा है वो एकदम कड़क होती है और पूरा वो सूर्य के एकदम धूप में तपता रहता है, पर उसको उससे कोई असर नहीं होता। उसका जो नीचे का हिस्सा है वो जमीन को टच करता रहता है, और जो उसके पैर जो निकले हुए हैं 6 पैर वो दिखते हैं, पर विपरीत परिस्थितियों में उसके पूरे वो अपने पैरों को समेट लेता है। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। इनके विचार कैसे होते हैं, इनके विचारों की गति एकदम निर्धारित रहती है, धीमी रहती है, संख्या कम होती है विचारों की, इनके विचारों की क्वालिटी एकदम श्रेष्ठ होती है, उच्चतम क्वालिटी के विचार होते हैं, और जो विचारों का डायरेक्शन होता है, विचारों की जो दिशा होती है वो करेक्ट दिशा होती है। तो ये अपने विचारों से परेशान नहीं होते, यदि इनके कुछ ज्यादा या कैसे भी विचार आए, ये अपने विचार इनको अफेक्ट नहीं करते, तो ये विचार फ्री होते हैं। तो विचार किसी के भी खत्म नहीं हो सकते, इनमें भी विचार होते हैं, पर ये अपने एक तो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कम होते हैं, और ये विचारों से अफेक्ट नहीं होते, अपने उनको जाने देते हैं, हर विचार पर सवार होके नहीं चलते। जैसे हम हैं, हर विचार पे हम सवार हो जाते हैं और उस पे चलते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि ये अपने हर विचार पर सवार नहीं होते, और इनके हर विचार से ये दुखी नहीं होते। तो इस प्रकार ये जो स्थित प्रज्ञ होते हैं ये महात्मा कहलाए जाते हैं। और इनमें जो 3 क्वालिटी आखिरी में डिस्क्राइब करी है वो कहते हैं निस्पृह, निर्ममो और निरअहंकार। निस्पृह, स्पृह मतलब इच्छा, ये निरिच्छा होते हैं, इनमें मिनिमम इच्छा होती है, क्वालिटी वाली इच्छा होती है। इच्छा कम होती है तो किसी पर निर्भर भी नहीं रहते, वे अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने पर लेते, वो किसी पे निर्भर नहीं होते, किसी को ब्लेम नहीं करते, और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद पर रहते हैं, इसलिए आनंद में रहते हैं और प्रेम में रहते हैं। निर्ममो, निर्ममो मतलब सेल्फिशनेस, तो निर्मम मतलब निस्वार्थ भाव में रहते हैं, और जो निस्वार्थ भाव में रहते हैं वो सबके साथ प्रेम भाव से रहते हैं।
फिर अहंकार रहित, निरअहकार मतलब अहंकार रहित, ईगोलेस। तो जब वो उनमें अहंकार नहीं होता तो ना तेरा ना मेरा, हम सब एक हैं, सब सबका है, तो एकत्व भाव रहता है। और यही है ब्रह्म स्थिति, वननेस, एकत्व भाव। तो यहाँ तक बताया स्थित प्रज्ञ की। तो जो लास्ट 18 श्लोक थे 54 नंबर से 72 नंबर तक सेकेंड अध्याय के सांख्य योग के, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। और कहते हैं महात्मा गांधी, बराक ओबामा, ये सब इसका एग्जाम्पल देते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसको पूरा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज किया, तभी वो इतने उन्नत हो पाए। अब ये जो ब्रह्म स्थिति प्राप्त करी है, इससे गिरावट का कोई चांस नहीं है, इससे हम वापस नहीं गिर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति बोलते हैं, शास्त्रों में बोलते हैं कि भुने चने के जैसी हो गई। तो जब हम चने को या कोई भी अनाज को भून लेते हैं तो फिर उसमें अंकुर नहीं फूटते हैं, पर कच्चे रहते हैं तो उनमें अंकुर आ जाता है। तो इसमें भुने चने में वासनाओं के अंकुर नहीं फूट सकते, तो ये भुने चने जैसी अवस्था आ गई। तो इस प्रकार यहाँ पर जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, ये समाप्त होता है। और यहाँ पे हमने जब पहले लिया था अपने मेन क्लास में, तो हम सुनहरी और तो धुंधली एक बल्ब की स्टोरी सुनाते थे, जिस सुनहरी को बहुत घमंड था और धुंधली बहुत ज्ञानवान थी। पर आज एक दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। एक स्टूडेंट रहता है, वो अपने टीचर से पूछता है कि ये योग क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत लोग योग की बात करते हैं, ये योग क्या है। अधिकतर लोगों को योग लगता है फिजिकल एक्सरसाइज, जो हम योगा करते हैं, वो योग नहीं है। तो वो पूछता है ये योग क्या है। तो जो टीचर थी वो भी बहुत ऐसे विवेकशील थी, उसको काफी ज्ञान था। तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि योग किसे कहते हैं। वो क्लास में पहुंची और उस क्लास में 100 बच्चे थे, तो उसने कुछ 7th 8th के बच्चे होंगे। अब ये टीचर को पता था अच्छे से कि सब बच्चों को मोबाइल पर गेम्स खेलने का शौक है। तो वो टीचर सभी बच्चों को एक एक मोबाइल फोन देती है और बोलती है कि इन सब पे आप लोग गेम्स खेलो, 1 घंटे का समय है, और जब मैं बोलूंगी वापस दो फोन तो सब दे देना। सबको फोन दिए गए और सबने गेम शुरू किया उस पर। धीरे धीरे 10-15 मिनट बीते, कुछ कुछ बच्चों ने वापस आना शुरू कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, ये फोन हमें नहीं चाहिए, ये मॉडल हमें पसंद नहीं है। किसी ने कहा वो जो एक बच्चा खेल रहा है बहुत लगन से, हमें उसका मॉडल चाहिए। तो धीरे 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 आधी घंटा हुआ, करीब करीब 99 बच्चों ने फोन वापस कर दिए, ये कह के कि हमारे पसंद का मॉडल नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा, हमें उसका फोन चाहिए जो बहुत लगन से खेल रहा है। 1 घंटा बीता, टीचर ने उस बच्चे से भी जो एक बहुत लगन से खेल रहा था उससे भी फोन वापस ले लिया। 5 दिन टीचर ने उस गेम के बारे में कुछ बात नहीं की, अपनी नॉर्मल स्टडीज चलती रही। ये 5 दिन में जो 99 लोग थे जिन्होंने फोन वापस किया था, उसमें से काफी बच्चे बार बार टीचर को पूछते कि हमें वापस गेम कब खिलाओगे, वो वाला क्लास में मोबाइल देके। तो टीचर सिर्फ देख रही थी और छठे दिन टीचर ने सबको आईफोन दिया और कहा कि 1 घंटे का टाइम है, और 1 घंटे बाद जब मैं बोलूं फोन वापस कर दो तो आप सब फोन वापस करेंगे। और 1 घंटा हुआ, सब बिल्कुल लगन से, किसी ने फोन वापस नहीं किया क्योंकि सबका वो मॉडल पसंद का था, सब अपने अपने फोन पर चल रहे थे। 1 घंटा बीता, टीचर ने अनाउंस किया 1 घंटा हो गया, सब अपने फोन वापस दो। तो सिर्फ एक बच्चे ने फोन वापस दिया, पर 99 बच्चों ने फोन वापस नहीं दिया। तो ये जो एक बच्चा है जिसने वापस दिया और जो पहले वाले में पूरा 1 घंटा खेलता रहा, इसका नाम है परम। और इसी को कहते हैं कि वो प्रेजेंट में रह के जो भी उसको कुछ मिला है स्वीकार भाव से, बिना शिकायत करे, बिना फ्यूचर की बात किए, बिना आसक्त हुए, अपना उसने फोन वापस किया और पूरी तरह एंजॉय किया। और हमें भी चेतावनी मिलती है ऐसे। इसका समझने का मतलब ये है कि हमारे पास कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो हमें पसंद नहीं होती, तो हम बहुत शिकायतें करते हैं और हमको दूसरे को मिली हुई चीज लगती है कि वो ज्यादा अच्छी होगी। हालांकि उस बच्चे को भी एक एवरेज मॉडल का फोन मिला था, पर सब बच्चों को लग रहा था वो इतने ध्यान से खेल रहा है मतलब उसको अच्छे मॉडल का मिला है। दूसरा, सबने शिकायत करी और लास्ट वाले आईफोन में कोई फोन वापस देने को तैयार नहीं था 1 घंटे, मतलब आसक्त हो गए, डिसिप्लिन नहीं था, अनुशासन नहीं था। और कई बच्चों को अहंकार आ रहा था कि हमारा गेम ज्यादा अच्छा चल रहा है, हमारा गेम ज्यादा अच्छा, और आपे से बाहर हो रहे थे।
तो यहाँ ये बताए कि जो भी आपको चीज मिली है उसको स्वीकार करो, शिकायत मत करो, उसको पूरा एंजॉय करो प्रेजेंट में रह के। ये मत सोचो दूसरे को ज्यादा अच्छा मिला है और शिकायत करते रहो। हाँ, तो इस प्रकार इस स्टोरी का कहने का यही मतलब था कि जो भी परिस्थिति है उसे स्वीकार करो, एंजॉय करो, कंप्लेन मत करो और आसक्त मत हो। तो इस प्रकार ये सांख्य योग यहाँ पे समाप्त होता है। सांख्य योग में हमने 1 से 10 तक जो थे श्लोक वो थे अर्जुन का जो हताशा के कारण जो वो बोल रहा था वो, और 7वें श्लोक से अर्जुन ने स्वीकार किया कि हाँ मेरा मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है, समर्पण भाव बताया। 11 से 38 श्लोक तक भगवान ने आत्मज्ञान दिया, और 31 से 48 श्लोक तक कर्म प्रेरणा दी कि कर्म करना क्यों जरूरी है, कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो। 41 से 44 श्लोक तक हमें ये बताया गया कि कैसे अज्ञानता पूर्वक हम अपनी वासनाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं और फिर हमारे में गिरावट आ जाती है, वो हमारी उन्नति नहीं करता, हालांकि हमारे में और पशुता के गुण ले आता है। 45 से 43 तक हमें कर्म योग बताया गया कि हम ज्ञान से कर्म करेंगे तो कर्म योगी कहलाएंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, जितना शुद्ध होगा उतने हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और 54 से 72 श्लोक जो लास्ट के 18 श्लोक थे उसमें स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बताए। तो इस प्रकार ये जो दूसरा अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है।